क्वेश्चन, an object is placed 20 centimeter in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter towards the object. ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? 20 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए मैं मिरर इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, तो अभी अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो अभी न्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। सर 2 सेंटीमीटर आगे करा आपने इसको 2 सेंटीमीटर फॉरवर्ड कर दिया तो 18 सेंटीमीटर हो गई, तो 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी इमेज अब कहाँ बनेगी? 18 पे ही बनेगी। यस नई पोजीशन से। तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की क्या डिस्टेंस थी? 40 सेंटीमीटर। लेकिन अभी कितनी डिस्टेंस हो गई? जबकि अभी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो न्यू डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर हो गई है। तो इमेज में कितना शिफ्ट हुआ है? 4 सेंटीमीटर। That is 4 centimeter. This is the shift in क्वेश्चन में तो इमेज के वो पूछा है कुछ और अलग। That is original, the position of original and final images. तो ये ओरिजिनल इमेज हो गई और ये फाइनल इमेज है, तो उनमें कितना अंतर है? 4 सेंटीमीटर। ओरिजिनल इमेज और ये कैसा है? फाइनल। 40 minus 36 होगा। 40 पहले था, अभी 36 नहीं हो गया। तो कितना शिफ्ट हुआ? जब 2 सेंटीमीटर इधर करोगे तो ये भी तो 2 कम हो गई, नई से नहीं ली जाएगी। अगर 2 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट ये मिरर चल रहा है तो समझो वो ऐसा लगेगा कि जो इमेज है वो उससे डबल स्पीड से चलती है। और भाई सर सेकंड 8 और 9। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक द सेकंड प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू फर्स्ट मिरर। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर PQ। PQ पर पहले ये स्ट्राइक की रे, और कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर स्ट्राइक कर रही है? 30 डिग्री पर। आइए प्लीज, तो ये 30 डिग्री पर ये स्ट्राइक कर रही है। अब इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक्स ए सेकंड प्लेन मिरर। तो ये PQ है, दिस इज PQ, और जब QR है सो एंड देन स्ट्राइक्स ए सेकंड प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू फर्स्ट मिरर, सेकंड प्लेन मिरर। सर वो R होगा। ठीक है, इसको पूछना। और एट राइट एंगल, फिर यहाँ पे रखी हुई है, फिर ये इसको स्ट्राइक करती है, तो कहीं यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो 30 पर ही करेगी। तो अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? अगर ये 30 है तो ये कितना है? 30 डिग्री है। अब ये 30 है तो ये कितना है? बोलो, या तो इसको भी इधर इधर मिला सकते हैं, दोनों नॉर्मल को, दोनों नॉर्मल मिला लो, तो ये 30 है तो फिर ये कितना हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि नहीं भाई? इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, जबकि ये दोनों मिरर भी आपस में एक दूसरे पर कितने एंगल पर रखे गए हैं? 90 डिग्री पर। तो 30 से पहले यहाँ आई, फिर दूसरे मिरर पर आई जो कि राइट एंगल पर है इससे। ठीक है, एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सेकंड मिरर पर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री इसका आंसर है C। ठीक है, और बोलो। 8 और 9। 8 देखिए, MCQ की बुक में से जो भी क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, a ray of light passes from a medium X to other medium Y. No reflection of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium Y at an angle of। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लेकिन किस, अगर मान लो किसी ग्लास में जा रही है तो किस एंगल पर जाए कि उसमें बेंडिंग ना हो? तो that is no reflection occurs if light, ray of light hits the boundary of medium। ये boundary of medium, तो कितने एंगल पर बाउंड्री ऑफ मीडियम पर ये हिट करेगी? क्या ये 90 डिग्री पर हिट करेगी?
They should hit the boundary of medium at an angle of 90 degree. Then there will be no reflection. इसमें कोई reflection नहीं होगी। आइए, और इसके बाद 9th है। 9th देखिए, ठीक है। A lens of focal length 12 centimeter forms an direct image 3 times the size of object. So 12 centimeter की focal length है। और मैग्नीफाइड इमेज है। लेंस में कब मैग्नीफाइड इमेज बनती है? कॉन्वेक्स लेंस में कि कॉनकेव लेंस में? कॉनकेव दोनों में भी बन सकती है, क्योंकि कॉन्वेक्स में भी मैग्नीफिकेशन हो सकता है ना, तो और कॉनकेव बन सकती है। लेकिन ये कह रहा है इरेक्ट इमेज बन रही है, तो इरेक्ट का केस कौन सा? सर कॉनकेव में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हाँ वही है, क्योंकि वही इरेक्ट है। इरेक्ट है तो वर्चुअल है। तो इस तरीके से हमारा जो लेंस है वो कौन सा होगा? सर कॉनकेव होगा। और ये F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट है, और ये 3 टाइम्स बन रही है। 3 टाइम्स कैसे बन रही है? ये ऐसे चली गई और एक कैसी गई? ऐसे। तो क्या ये आप ये देखो, तो ये कौन सा केस हो गया? ये तो आगे ऐसे निकल रही। इरेक्ट एंड वर्चुअली forms an erect image 3 times the size of object. लेंस में दे रहा है ये। सर कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स में उल्टी बनेगी। एक्चुअली दिक्कत ये है, ये तो सर तो कॉन्वेक्स वाले केस में हम कर सकते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर फोकस। कॉन्वेक्स में हो सकता है, ये बात सही है। कॉन्वेक्स में एक ऐसा केस भी है कि यहाँ पर, यहाँ तो बनेगी तो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ये डिमिनिश्ड का केस है। और लेकिन अगर मान लो F1 और O के बीच में यहाँ रख दिया जाए, तो क्या ये ऐसे जाएगी और फिर F2 से चली जाएगी, और जो यहाँ से जाएगी वो ऐसे जाएगी, और यहाँ पीछे क्या इरेक्ट इमेज बनेगी? यस सर। तो ये कौन सा केस हुआ? लास्ट ऐसा है। सर मैं ये बोल रहा था, ये लास्ट वाला, ये बिल्कुल सही है। यस। तो अब इसमें 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई? क्या प्लस 12 सेंटीमीटर। और m का क्या फार्मूला होता है? इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स का कुछ भी हो, फोकल लेंथ प्लस ही होती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। अब कॉनकेव में निगेटिव होगी, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ निगेटिव और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो याद रखना ही चाहिए। ये वाला है एक रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। अब देखो, ये 3 टॉपिक्स में डाउट है, जो भी है आप पूछ लीजिए। अब फिर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गई और 3 टाइम्स है, तो मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होता है? V अपॉन U। तो ये 3 हो गया, V अपॉन U। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या V? और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? U। तो आपसे क्या V माइनस U पूछा जा रहा है, क्योंकि ये I है और ये O है, तो IO क्या हो गया? क्या V माइनस U हो गया? IO, इट इज V माइनस U, ठीक है। यही तो पूछा जा रहा है। ओके, तो अब हम पता करेंगे कि V कितना है? 3U। तो 1/V माइनस 1/U कितना है? 1/F, ठीक। अब देखो 1/V, तो किसी एक की वैल्यू रख दो, V इज इक्वल टू 3U, तो V की 3U रख दो। V इज इक्वल टू 3U माइनस 1/U इज 1/12। सो 3U लीजिए, तो ये 1 माइनस 3 आ गया, इट इज 1/12। तो क्या -2 आ गया? -4। अब 3U किसके इक्वल हुआ? क्या -24? तो U किसके इक्वल हुआ? -8 सेंटीमीटर। तो U तो पता चल गया। तो बताओ V कितना हुआ? V इज इक्वल टू 3U है, इट इज 3 इज इक्वल टू -8, तो ये -24 सेंटीमीटर। तो बताओ IO कितना हुआ? V क्या समझ में आ गया? ये 24 सेंटीमीटर है, और U कितना है? तो क्या बता सकते हो? IO, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है? 16 सेंटीमीटर हुई। तो ये 16 सेंटीमीटर हुई। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? B इज करेक्ट। टेस्ट लोगे? नहीं,
आप अपने डाउट पूछे, बुकलेट लाए तो बुकलेट से आप पूछ लो। सर ये कोरोजन एंड रिडक्शन में जो इतना समझ में आ गया? और देखो कोई क्वेश्चन और? सर मैग्नीफिकेशन का बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, कोरोजन का सर ये कोरोजन रिडक्शन में जिसमें प्लस माइनस करके देते हैं वो समझ नहीं आएगी, कैसे बताएंगे इसलिए कोरोजन कॉन्सेप्ट रिडक्शन कोरोजन है रिडक्शन सर जो जिसमें प्लस माइनस करके देते हैं एच प्लस और माइनस को कौन सा यूज करते हैं प्लस माइनस बताओ क्या चीज़ है? सर वो मतलब बताते हैं कि एक तो नॉर्मल में कोरोजन देते हैं कि जो ऑक्सीजन निकलता है या फिर हाइड्रोजन ऐड होता है हाँ। और सर एक दूसरा वाला जब इलेक्ट्रॉन्स का अच्छा, होता है। अच्छा, charges के इलेक्ट्रॉन टाइप हाँ, हाँ, वही हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। सर फिर वो लॉग वाला भी और इलेक्ट्रॉन को लॉग वाला नहीं है। अरे मैंने देखो ना केस स्टडी वाले में ना लॉग मत अभी करो, ओके सर लॉग करा देंगे आज मतलब। केस स्टडी वाले में कार्ड में लिखा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो पूछ लो, सर ये उसको बहुत सिंपली बता देंगे, पूरा ब्लॉग बताने से अच्छा है कि वो क्वेश्चन आप पूछ लो। सर हाँ ठीक है छोड़िए सर एक बार इक्वेशन वापस बताना। कौन सा? सर ये वाला। इसमें आपका मैग्निफिकेशन 3 गुना है। अच्छा क्या इरेक्ट है इसलिए +3 लिखा है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है तो मैग्नीफाइड की वजह से 3 लिखा गया और इरेक्ट की वजह से क्या +3, आइए इरेक्ट की वजह से क्या +3 लिखा गया। यस सर। ठीक है इधर +3 हो गया तो V/U, ठीक, ये तो फार्मूला हो गया V = 3U। फिर हमने इस फार्मूले में सब चीजें डाल दी, क्या लेंस के फार्मूले में V की जगह 3U डाल दिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया U के लिए, U आ गया तो क्या V आ जाएगा, यस सर, U है V तो 3U है ना, यहाँ दिखाया कि नहीं, यस सर, तो ये आ गया तो ये क्या -24 है, यस डिस्टेंस तो नहीं लिखा जाएगा और U 8 है तो फिर इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 24 में से 8 माइनस कर दिया, 15 16 हो गई। तो -24 भी होगा ना। जो भी है -24 भी है तो भी लिखा निकालना है अब देखो कि कभी भी जैसे नहीं अगर ये दिया हुआ है कि हमारे में जैसे Zn+HCl है और इससे ZnCl2 बन रहा है और क्या बन रहा है H2। तो जिस चीज में पॉजिटिव लग जाए तो जिंक का क्या हो जाता है, सर इलेक्ट्रॉन यानी इस पे प्लस चार्ज आ जाए तो इफ गेन इन पॉजिटिव चार्ज देन इट इज ऑक्सीडेशन, गेन इन चार्जेस पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का यूज होता है ना। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया वही ऑक्सीडेशन, सर इलेक्ट्रॉन किससे बनता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिंक में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आप टोटल कर लो यही आएगा, इसमें कितने की कमी हो गई, सर इलेक्ट्रॉन वाले टेंडर में थोड़ी है इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे ये पूछ रहे हैं वैसे नहीं है सर। नहीं है तो भी ये पूछ रहे हैं, मान लीजिए इससे भी पता लगाया जा सकता है। अब क्या ये Cl माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर H क्या है, क्या प्लस है और ये 0 है तो H का क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि 2H+, क्या इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और तभी H2 गैस बना होगा। भाई ये प्लस है, माइनस क्यों लिखा, इसी इधर भी तो न्यूट्रल होना चाहिए, यस सर। नहीं तो इधर न्यूट्रल रखोगे इधर नहीं रखोगे क्या, तो बताओ ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे क्या कहोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। प्लस से 0 हुआ, आप इतना बना लो ये 0 तो है ही है और ये इधर कौन सा चार्ज होता है प्लस और इधर कौन सा होता है माइनस, तो जब भी आप कहीं पर जिंक में क्या हो रहा है 0 से पॉजिटिव चले हो तो इधर ऑक्सीडेशन है चार्जेस के टर्म्स में, और अगर मान लीजिए कभी भी इधर चलना पड़ जाए प्लस से 0 चले तो क्या हुआ, कभी भी ये नंबर लाइन में इधर चलते तो रिडक्शन नहीं होता है और उधर चलते तो ऑक्सीडेशन, ऐसे भी समझा सकते हैं, ये नंबर लाइन है ना तो चार्जेस में उधर गए तो ऑक्सीडेशन, इसी में भी बता सकते। और पूछो सर कन्वर्जिंग लेंस और सर एक बार कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस सर, 92 पेज नंबर 90 लेकिन ये पेज नंबर 90 को निकालो, बता रहे हैं। ओके 73rd क्वेश्चन देखो इसका मतलब साइड का आंसर आलू में नहीं खुलते। पेज 92,
इसमें कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। हाँ कॉनकेव लेंस को ये कन्वर्ज है, हाँ, ये कॉनकेव लेंस से डाइवर्ज कर रहा है, वेग खुले तो डाइवर्जिंग रहता है। अच्छा, मेटल टेंड टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, तो मेटल में क्या चीज होती है, पेज नंबर सर, पेज नंबर पेज नंबर 92 का 73 क्वेश्चन। तो ये जैसे मेटल है Na, तो इसमें ये एक तरीके की बॉन्डिंग है। वो कौन सी बॉन्डिंग है, इन सब लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, क्योंकि सोडियम के पास क्या होता है, जब 281 होता है, एक इसे इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या इसमें ऐसे फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, क्या इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये ऐसे चलते रहते हैं। और क्या इन कैटायंस कोई अपनी जगह पर पकड़े रहते हैं लैटिस पॉइंट्स पर, और इस वजह से इस बॉन्डिंग को कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स बॉन्डिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग और एक मेटालिक बॉन्डिंग, 4 तरीके की बॉन्डिंग है। तो जैसे Na+ और Cl- नमक है, उसमें है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्डिंग। अब जैसे हीरा हो गया, डायमंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सारे कोवेलेंट बॉन्ड में आपस में जुड़े नहीं है बॉन्ड से, और ये कैसी बॉन्डिंग है, ये इनमें मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड है, वो इधर आ जाइए, आप थोड़ा भी लोग पीछे हो जाते हैं, इधर आ जाइए, ज़्यादा पीछे भी बैठने सीख है, या तो इनके पीछे बैठ जाओ। हमने कहा था कि डेली चेंज नहीं किया थोड़ा, आप ठीक हो, आगे एक सीट तो छूट गया, बैठिए। मतलब एक तरफ जहाँ पे जो है ना इन लोगों के लिए आपस में इधर इंटरचेंज कर, एक जगह इनको दे दो, फिर वो फिक्स रहेगी, लेकिन ये बदलना नहीं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग है, डायमंड का कौन सा? मेटालिक बॉन्ड। सबसे लेस मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कोवेलेंट का होता है, फिर उससे ऊपर मेटालिक का, सबसे ज्यादा आयनिक का। और पूछिए सर अब आपका सर पूछिए सर। अच्छा, अब पूछिए और कौन पूछ सर, रहा है? इलेक्ट्रॉन का हाँ? मैग्निफिकेशन का क्या? वो डॉट स्ट्रक्चर मैग्निफिकेशन देखो, कहाँ बोला नहीं आएगा, वो दूसरा अच्छा मैग्निफिकेशन लेंस में देखो, जो लेंस में होगा मैग्निफिकेशन में, अगर ये वाला है कुछ भी, तो कॉनकेव लेंस में किस तरीके का मैग्निफिकेशन, कॉनकेव लेंस, इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। और कैसा होगा, लेस देन। क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होगा उसमें हमेशा छोटी इमेज बनेगी, सर एक और जब इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ होगा, यानी आपका जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो कॉन्वेक्स में क्या केस हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों केस हो सकते हैं। एक तो है ऑप्टिकल सेंटर टू f1 तक है, अगर कोई चीज़, तो मैग्निफिकेशन इसमें पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1। सर जो पॉजिटिव है वो किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव का मतलब है कि वो जो है इरेक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, वर्चुअल है, आभासी पॉजिटिव। और रियल, तो यहाँ पर ये कैसा है, ये पॉजिटिव का क्या मतलब बताइए, इरेक्ट है और वर्चुअल, और इसका मतलब क्या क्या, मैग्नीफाइड, फाइव ग्रेटर देन 1 है। और ये चीज क्या है, ठीक है, इट इज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ऐसे पढ़ा जाता है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ठीक है। और लेस देन 1 हुआ तो भी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब बताया गया, दैट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल का लेस देन 1 हो गया। किसके दो केस हैं, एक तो ये है, और जो अदर केस है, अदर केस में यहाँ पर क्या हो सकता है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, बट रियल एंड इन्वर्टेड है, नेगेटिव। ये चीज है, एक तो ये चीज है। मैग्निफिकेशन के केस में दूसरी चीज भी देखो कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। तनिष्का, जो बुकलेट है, बुकलेट में कोई डाउट हो कहीं से भी तो पूछो ना। मैग्निफिकेशन दो तरीके के हो सकते हैं। मैग्निफिकेशन एक होता है साइन, और दूसरा क्या होता है, वैल्यू। तो साइन क्या हो सकता है इसमें,
साइन हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव। अगर प्लस हुआ सर तो वर्चुअल इरेक्ट, और निगेटिव है रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज किस किस केस में बनती है? क्या प्लेन मिरर में बन जाएगी? और बताओ। अच्छा, कॉन्वेक्स जो स्कूटी में मिरर है उसमें वर्चुअल इरेक्ट सीधी बनती है जो पीछे से ट्रक आती है, तो कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में भी एक केस है। ठीक है, सो वन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर मान लो इसी में आप उल्टा काम करना चाहते हो, ये मिरर मिरर लिखा है तो लेंस करना चाहते हो, तो कॉनकेव की जगह यहाँ पे सिर्फ क्या कर दो, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। यानी जो कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की जगह लिख दो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक उल्टा काम करते हैं, जैसे वन केस ऑफ कॉनकेव मिरर है तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, वन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर लिखा है उसकी जगह कॉनकेव लेंस। ये दोनों सेम होते हैं बिहेवियर। तो यहाँ जो मिरर है, मिरर समझ गए तो उसका उल्टा कर दो, और यहाँ पर भी इनका यही केस है जैसा ये। सीधी बात है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, अगर हम क्या ऐसे कौन कौन से एज केसेस है मिरर में जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज पाई जा सकती है? सारे ही है, तो सारे में वर्चुअल एंड इरेक्ट पाई जा सकती है। जो ब्यूटी पार्लर पे मिरर उसमें भी पाई जा सकती है, स्कूटी में भी है, स्कूटी में भी इरेक्ट पाई जा सकती है। कि कौन से केस में हमें सीधी इमेज मिलती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो सारे केस हैं उसमें हमें मिल सकती है, सारे केस पता चल गए। अच्छा, ये रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम कुछ और भी चीजें देखें। वैल्यू में तो आप समझ गए ना कि वैल्यू में लेस देन 1 भी हो सकती है और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें n की वैल्यू -1 हो सकती है? अनीशा, वो सारे केस बताओ। -1 कब कब हो सकती है? पहले मिरर का कोई केस आपके ख्याल में है? नहीं, मतलब कॉन्वेक्स में ऐसा कोई केस है? नहीं। अच्छा, कॉनकेव में ऐसा कोई केस है? कौन सा केस है? कॉनकेव में ऐसा कौन सा केस है जिसमें n-1 हो? ठीक ठीक बताओ। ऐसे नहीं, एक को छोड़ के बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़ के -1 पूछा गया है। अब आप उसमें बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सी पे रखो -1 बनेगी। यस सर। अब वो भी क्या बता दिया, ये देखो ये सी है ना, यस तो यहाँ रखो, ये गई, यस सर, और यहाँ जाने के बाद क्या यहाँ से गुजरेगी, यस सर। और यहाँ जाने के बाद क्या यहाँ से गुजरेगी, तो बना भी नहीं। ठीक। यस सर। अच्छा, एक केस आपने बताया कि कॉनकेव का है, वो भी कहाँ पे रखा जाए, बोलो। सी। अच्छा, जब आपने बता दिया कि एक केस इसका है सी पे, तो दूसरा केस भी बताओ इसके एनालॉगस लेंस पे बताओ, बोलो ईशान। कॉन्वेक्स लेंस, उसमें भी जब 2f1 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब ये चीज है तो इसी के एनालॉगस जब कॉनकेव मिरर की बात करो तो साथ ही साथ किसकी बात कर दो, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर दो। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में सर -1 तो नहीं होगी। ये चीज है। अब ये देखो यहाँ रखी है, ठीक कर रहा है, ऐसे किया, अब ये यहाँ चली गई, बन गई कि नहीं? हाँ सर, ये सर, अरे वो राइट साइड में बनी कि नहीं? -1 बन गई, तो दोनों सेम हो गई कि नहीं केस? -1, तो ये -1 का केस हो गया। +1 के कौन कौन से केसेस हैं? मतलब वो केस बताओ। बिटवीन में तो प्लस नहीं होगी, बिटवीन में तो साइज वेरी करता चला जाएगा, छोटा बड़ा। +1 में कौन कौन सा केस है? प्लेन मिरर हो गया, और आप बताओ। और कुछ नहीं होगा, प्लेन मिरर ही ठीक। सर प्लस में लेंस भी था कौन करेगा? वो आप देखो, हमें बताओ कब आएगा, प्लस में कब आएगा, सर इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर सर, है ना? आपने लिखा है कौन सा लेंस पॉजिटिव?
क्या साइन प्लस सर आप लिखना तो आपने बताया प्लस साइन में कौन के प्लस और कौन के हाँ तो प्लस में पॉजिटिव वैल्यू 1 से मतलब है उसी के साइज का। सर वो तो इक्वल टू हाँ एक मिनट, सर मुझे वैल्यू को समझ में नहीं आ रहा सर 1 किस क्या होता है 1 का मतलब है कि मैग्नीफाइड, 1 का मतलब है सेम साइज, और लेस देन 1 का मतलब है डिमिनिश्ड, और ग्रेटर देन 1 का मतलब है मैग्नीफाइड। तो आपको अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग चीजें समझनी होंगी। नाउ देखो, एक मिनट बात ना करें आपस में, सिर्फ मैं फिगर बनाता हूँ, आपको m की वैल्यू की रेंज बतानी है, तो उससे पता चल जाएगा कि देखो बात ना करें। चलिए अब देखिए, ये यहाँ से रेज आ रही है, ठीक है, और इसके बाद ये रे ऐसे खुल गई, और ये जो रे है ये तो ऐसे चली गई, ये इधर ही चली गई, यस सर इसको पीछे मिलाया यस और इनको बैक किया। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है सीजन, यहाँ m की वैल्यू क्या है, सर किसकी m की, सर ये m की सर वैल्यू सर, less than ऑब्जेक्ट कहाँ पे इंफिनिटी, आप जब इंफिनिटी पर तो सर, सर less इसकी than वैल्यू सर यहाँ पे लेस देन नियरली जीरो बोल सकते हो। अगर 4 ऑप्शन आएंगे सर तो डिमिनिश करती हूँ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है 0 बोलना है, पॉइंट साइज का कोई मैग्निफिकेशन नहीं, समझ में आई? यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी है लेकिन हाइट ऑफ इमेज जीरो ही है। तो HI/HO क्या होता है बताओ? मैग्निफिकेशन तो क्या HI ही 0 हो गया, जबकि HO तो स्टार है इंफिनिटी साइज का, और ये बहुत छोटा बना, तो हुआ कि नहीं? फिर वैसे 1/infinity 1/infinity 0 ही है। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा केस है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से जाएगी तो क्या ये डाइवर्जिंग लेंस है? देखती जाओ कनिष्का, तुम्हारी मतलब कहाँ है? सर लेंस है और मिरर है मिरर है, मिरर चल रहा, अभी कॉन्वेक्स मिरर चल रहा है, तो यहाँ पर है तो खुल जाएगी। तो खुलने के बाद एक तो ये रे ऐसे गई, और जो यहाँ गई वो कहाँ गई? ऐसे गई। तो अब यहाँ पर ऐसे आ गई, तो अस्मित बताइए इसमें इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी एक वैल्यू बता दो आप, हमें लेस देन नहीं चाहिए, बस एक सूटेबल वैल्यू जो फिट बैठती हो वो एक बता दो। कोई एम कितना हो सकता है? एक सजेस्ट करो, एक वैल्यू लिख दें यहाँ। हैं? सर प्लस 0.6 ये सही बता रहे हैं, प्लस भी है और छोटी भी है, समझ आई? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इरेक्ट है, तो 0.6 कैसे आया वहाँ पे? एक वैल्यू सजेस्ट करनी है उस रेंज में, सब 1 नहीं लिख सकते हैं। 1 नहीं लिख सकती हो क्योंकि इससे छोटी है, सर इसमें कहाँ है वैल्यू नहीं है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी सजेस्ट करो जो 1 से छोटी हो, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इरेक्ट है, वर्चुअल है। तो 0.7 नहीं बिल्कुल लिख सकती हो, 1 से छोटी एक बताओ, इतना ही हम पूछ रहे हैं, क्योंकि लेस देन में माइंड को फिर सोचना पड़ता है, और इसमें सीधा स्ट्राइक करेगा हाँ 1 से छोटी, तो सोचना नहीं है, एक वैल्यू कोई सजेस्ट कर दो। ये दो केस समझ में आए? अब देखो मान लीजिए एक हमारे पास ये है, हाँ, और इसमें ये रेज आ रही है, सर मार्जिनल कॉन्केव मान लीजिए ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव सर मिरर से मिरर है, तो यहाँ पर अब ये इमेज बनी, तो क्या तनिष्का तुम ये बता सकती हो इसमें m की वैल्यू क्या है? सर 0 जीरो ही है, सर इसमें माइनस जीरो भी बोलना, लेकिन जीरो ही है क्योंकि अल्टीमेटली जो सर 0 कैसे है? जीरो तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो इसलिए है, क्या आप इस बात को जानते हैं? इट इज -v/u, बोलो। और जो इमेज बन रही है क्या वो -f पे बन रही है, और u -infinity पर है, और इस वजह से जीरो हुआ सर पर आपने है। ह्यूमन u स्टार है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से ही तो कोई रेस पैरेलल आती है। सर
सर वहाँ पे सर 0 के आगे माइनस भी आएगा ना। -0 कुछ नहीं होता। तो फिर आप आप जीरो नहीं- जो रियल नंबर लाएंगे उसमें क्या -0 प्लस सर 0 माइनस तो क्या अलग है, हाँ माइनस सर भी लगता है ना। सर आप जब पढ़ा रहे थे सर ऑनलाइन तो आपने कहा था कि जो इसमें प्लस माइनस वो लगाना है सर वो प्लस अलग है हाँ। लगाना, बट इट इज नियरली 0। मतलब वो तो बताना पड़ेगा इन्वर्टेड है या फिर इन्वर्टेड है वो तो बताना पड़ेगा। तो इट इज minus लगाना पड़ेगा। मतलब नियरली 0 है, बट इट इज अप्रोचिंग टू 0 टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम, यहाँ भी 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ किधर से अप्रोच कर रहा है, ये 0 पॉइंट है, ये वाला केस ये है, और यहाँ किधर से अप्रोच कर रहा है, ये एक तरीके का एसिम्प्टोट है कि 0 की ओर बढ़ तो रहा है लेकिन 0 पहुंचा नहीं। समझ आई बात की नहीं? तो ये वाला केस है, समझे? सीजन इधर बता तो दिया आपको। इट इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम, और ये 0 मैं ऐसे इसमें पता ही नहीं चलेगा सर वो रियल है इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल है वाला। वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक ग्राफ नहीं बनवाया था आपको। ना उसका नहीं Zero सर, वो की अगर आप ओर ऐसे हम अगर मान zero- लो बढ़ रहा है तो ये n की वैल्यू 0 है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अगर ये वाला केस है तो इसमें इधर से इधर जाता है, इसमें इधर से इधर, तो पता नहीं चलने का मतलब नहीं है। मैग्निफिकेशन 0 क्यों है? क्योंकि ये चीज अगर नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो कुछ बचेगा क्या? स्टार इन्फिनिटी पे है, बच पाएगा कुछ? एफ उसके सामने क्या है? 0 ही है। तो वो बात ठीक है, बट न्यूमेरिकली वैल्यू अगर ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको यही दिखना है। समझ में आई बात? अब अगला देखो, इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ये रखो कि n की वैल्यू इसमें क्या है प्लस 0.6 और ये n की वैल्यू 0 ही है इस फार्मूले से। ये तो इस पर तो संदेह नहीं है ना, ऐसे उस पर भी, वहाँ पर भी तो ये फार्मूला लग सकता है। अब जरा अगला केस देखो कि अगर मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पर होती, यही लेंस है, सर वो माइनस सर सर, आप मेरा माइनस सर। आप कैसे लिखा? बोलो। तो आप माइनस आप कैसे लिखा? माइनस माइनस है और v कितना है बताओ? माइनस है, तो सर वो प्लस नहीं हो जाएगा सर? ये फार्मूले का है और v खुद कितना है? तो वो भी माइनस लेकिन तो अब प्लस इसे नहीं हो जाएगा। वैल्यू रख देना, अब माइनस है वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो या तो आप तो f ऐसे रख प्लस दो, है आपका या तो उससे माइनस ही इस वैल्यू को पॉजिटिव रखना, मतलब जो उसकी फोकल लेंथ है, तो उस चीज़ को आप रख देना। जैसे v की वैल्यू क्या रखोगे? v कुछ ना कुछ फोकल लेंथ बनेगा, तो क्या -10 रखोगे v की जगह? फोकल लेंथ की वैल्यू रखोगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? क्या निगेटिव नहीं आ जाएगी? सर तो माइनस आ जाएगी, लेकिन -0 कुछ होता नहीं तो 0 ही बोलना पड़ेगा क्योंकि इट इज हाईली डिफरेंट। अब देखो कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो क्या जो सीधे जा रही है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। बिटवीन नहीं, फोकस से जाएगी। और जो यहाँ जा रही है वो उसी एंगल पे गई क्या? देख लो एंगल। तो ये जो इमेज बनी क्या सी और एफ के बीच बनी? यस सर। ये भी इसके बीच बनी है, तो तनिष्का इसमें एम की वैल्यू एक सजेस्ट करो। आप बताइए कुणाल। -0.6। ये सही है क्योंकि रियल भी है, सही है, -0.6 रियल है और छोटी नहीं है क्या? बोलो, रियल है, रियल है, उल्टी बनती है, रियल होगी तो उल्टी बनेगी, तो दैट इज। और अगर इन्वर्टेड है तो वर्चुअल है, तो इरेक्ट, और रियल है तो इन्वर्टेड। ये वेरी याद रखो। और जो वी ई है वो प्लस है और आर आई है वो प्लस माइनस। ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, रियल है तो इन्वर्टेड। अब देखो यहाँ पर ये बात हो गई। तो लेंस का अब इन्हीं में अगर ऐसा हो जाए कि कोई चीज सी पर हो प्लस सर -1 तो वो सी पर है, तो जो सीधे गई है वो कहाँ से गुजरेगी? सर फोकस फोकस से। और जो यहाँ से गई है तो बताओ ये चीज क्या हो गई? सर -1 -1 हो गई। अब इसी तरीके से अगर आगे के केस ले लिए जाए तो सर, this सर is 1 की वैल्यू बढ़ती C, जाएगी। F, और मान लो यहाँ पर है तो जो सीधी गई वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। इधर देखो, जो सीधी गई वो कैसे गुजरेगी? फोकस से। और फिर ये है तो ये सी के बाहर बनेगी एंगल, अगर हम ठीक ठीक करते हैं क्योंकि एंगल की बात है, तो इट विल बी बियॉन्ड सी। अब बताइए सर, ना -1.5 और -1.5 -1.5 -1.5 -1.6
-2 माइनस वन 1.8 माइनस 1.7 सर -2 बढ़ा के बोलो 1 से -2 ऊपर, बड़ी नहीं दिख रही है? माइनस 1.7 हाँ ठीक है, 1.2 1.3 बोल सकते हैं। So m is equals to -1.3 या 2 बोली थी आपने, सही है, क्योंकि बड़ी बन गई। अब मान लो मैं बिना बताए आपसे पूछता हूँ, यदि पहले तो टेक हटाओ आपका, अगर f पर रखी हुई हो ऑब्जेक्ट तो m क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट तो 0 सही बताया। देखो इन्होंने कैसे बताया -इन्फिनिटी, वहाँ पता बताया, लेकिन कैसे बताया, रीजन भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी गई तो इसके पैरेलल गई, और ये दोनों कहाँ मिलेंगी? पैरेलल कहा जाएगा कि इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो अब ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा? तो m कितना हुआ? -इन्फिनिटी। रियल एंड इन्वर्टेड का केस नहीं है क्या? सर फिर सर अगर हम रियल एंड इन्वर्टेड में नहीं निगेटिव, ये क्यों बोल? हैं? सर रियल हाँ रियल बनेगी। सर रियल क्यों बनता रियल इसलिए क्योंकि जो रेज अगर इन्फिनिटी की ओर जा रही हैं तो वास्तव में वो डाइवर्ज तो नहीं हो रही हैं। सो ऐसे चाहे यूक्लिड की थ्योरम हो कि 2 पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, 2 पैरेलल रेज, जैसे हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जाने वाली रेस कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी में मिल रही हैं। हम कह रहे हैं कि सन से आ रही है रे इन्फिनिटी से, तो इसका मतलब सन के किसी एक पॉइंट से आ रही होगी, तो वो वहाँ पीछे इन्फिनिटी पे मिल भी तो रही है, हम उस विषय को नहीं डिस्कार्ड कर सकते ना। सर हाँ तो वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, डाइवर्स तो हाँ बोलो। सर ये अगर हम 0 के साथ माइनस में गए तो उसके साथ क्यों लगा रहे हैं सर? इन्फिनिटी पे तो लगाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे इसलिए बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस। क्यों? क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है दैट इज 0, जैसे रियल नंबर लाइन है ना, तो ये प्लस इन्फिनिटी है और ये क्या है? -इन्फिनिटी, ये 0 है। यहाँ पर 0 पे हम 2 जगह से अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पर 0 से जो अप्रोच था वो 0.00001 था, और ये प्लस 0.00001 था, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये 0 ही हो गया। लेकिन यहाँ जो मूविंग होना है ये दोनों सिरे एक तरफ मिल रहे हैं, इसलिए इनको एक मान लिया गया, जबकि रियल नंबर लाइन पे एक तरफ -इन्फिनिटी है और एक तरफ प्लस इन्फिनिटी है। वैसे फ्रांस में इस चीज़ को ये बात कही गई है कि जैसे ये सांप है और ये अपनी पूंछ खा लेता है, तो प्लस इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी एक ही जगह मिल जाते हैं, अच्छा हाँ सर, रिंग ऑफ है ना। तो वो ये कहा जाता है जो सबसे छोटे से छोटे पे भी अनंत है और बड़े से बड़े पे भी अनंत है। इन्फिनिटी एट बोथ आर टर्न्स एंड दे कंप्लीट्स ए लूप, यही तो बिग बैंग थ्योरी है आइंस्टीन। तो हम आगे देख लेंगे, छोटे से ही पूरा ब्रह्मांड बना फिर छोटा बन जाएगा, कहीं ना कहीं ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है। हाँ अब ये चीज़ आप समझ में आ गए कि ये वाली बात तो हम सब छोड़ दें, लेकिन -इन्फिनिटी तो क्लियर है ना कि रियल नंबर लाइन का एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड है। अच्छा अब ये देखो, ये कैसे हो गया? यदि सही तरीके से कुणाल तुम जानते हो तो मुझे बता दो कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके n की वैल्यू क्या होगी? सर इसके m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी सर, +1.6। सही है सर, चेक कर लेते हैं, इन्होंने कहा ग्रेटर देन होगी, मान लो ऐसे आई, सही है सर, सही सही है। है राइट होगी। ये है, तो ये कॉन्केव मिरर है, कहीं ये पैरेलल वाला मिरर तो इसे नहीं समझ, वही है सर, वही है सर। ये चीज़ है, इट इज m इज +1.7। बोलो सभी के समझ में आ गए? अब अगर n की वैल्यू आएगी तो कर लोगे, हाँ यस सर। ठीक है। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी कर लेना, जब भी आएगी तो कर लेना। अब तो सर एक बार सर वो लेंस का साइन कन्वेंशन वापस समझा दोगे? लेंस का साइन कन्वेंशन समझ लीजिए, उसमें साइन कन्वेंशन तो ये जैसा ही है, अभी देख लीजिए। जो केस इसमें बनते हैं वही केस किसमें है? लेंस में। ये 2 केस जो हैं, अगर मान लो आप कुछ ना करो, सिर्फ अपनी आंखों को धोखा दो, मैं ये बता रहा हूँ कैसे। एक फोटो खींचूं फिर बताता हूँ। फिर देखो सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बताना। ये देखो, ये चीज है, अब कुछ नहीं करना है। जो ये किया है ना, यहाँ पर क्या करिए कि सब कुछ यही रहेगा, फिगर तो बदल जाएगा क्योंकि अब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये और ये केस जो यहाँ कॉन्वेक्स का हुआ करता था, अब वो केस किसका हो जाएगा? कॉन्केव का। और जो बाकी हैं वो किसके हो जाएंगे? लेकिन कभी कभी बच्चे लोग ये भी कर देते हैं
कि इस केस में रे को लौटाना मत कभी गलती से भी, कुछ भी कर लेना उधर जरूर ले जाना। तो इस केस में अगर रे जाएगी तो खोल देना, अब खोलोगे तो पीछे फोकस पे मिला देना पैरेलल आने वाली रेस को। डाइवर्जिंग लेंस है ना, और अगर इस तरीके का लेंस हुआ तो क्या करोगे बताओ? अगर ऐसा होगा तो फोकस पे दबा देना। जिसको ये दोनों नियम पता है वो धोखा नहीं खा सकता। मान लो जो पैरेलल रे आ रही है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से होके जाएगी, और जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो स्टेट स्ट्रेट ही चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे कि मान लीजिए कि एक हम इमेज आपको बना के दिखा दें। रूल दो ही है, तीसरा रूल इसमें नहीं है इमेज फॉर्मेशन का। तो जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक लेंस है और इसमें कहीं भी रख दो। अच्छा, इसमें जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें f1 होता है, 2f1 होता है और f2 होता है और 2f2 होता है। मान लीजिए यहाँ हमने रख दी, और जो पैरेलल गई वो कहाँ जाएगी? सर वो फोकस पर, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, डाइवर्ज हो गई, और जो ऑप्टिक सेंटर से गई इन दोनों, ये दोनों के आगे कहीं मिलेंगी? तो देखने वाले को क्या लगेगा? पीछे से देखने वाले को लगेगा शायद ये तो यहाँ मिल रही है, तो यहाँ मिल रही कि नहीं? उसकी आंखों में पहुंची, उसने सोचा लाइट तो सीधी रेखा में चलती, वहां पे मिल रही, वही है ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है क्या हुआ? सर माइनस का 0.6 माइनस 0.6 छोटा बना कि नहीं? जिधर रे मिले, क्या वास्तविक तौर पर ये कभी मिलेंगी? नो सर नहीं मिलेंगी। आगे मिलेंगी जाके जब डाइवर्ज करेंगे। बताओ, इससे दो रे निकाली, क्या वे दोनों रेखाएं आपस में मिल पाएंगी कभी? आगे नहीं मिल पाएंगी। तो पीछे मिलाने से मिलेंगी अगर आगे नहीं मिल पा रही। तो जहाँ मिले तो वही क्या होगी बताइए? इतनी बात है। सर साइन कन्वेंशन मिरर लेंस का मिरर है वो बता दे रहे हैं, वो तो सिर्फ आपका कार्टेशियन सिस्टम है। एक और चीज देख लो फिर हम आगे बढ़ जाए। एक मान लीजिए यहाँ पर है ये f1 और ये क्या है? 2f1। अब ये हमने ले ली, बोलो ये जा रही है, तो अब इस चीज को प्रतिका हम यहाँ फैला दें कि यहाँ दबा दें? सर दबा दो। कन्वर्जिंग लेंस है, तो इस तरीके से इसे कहाँ से होके गुजारना चाहिए? और अगर ये ऑप्टिक सेंटर से जा रही है प्रकाशिक केंद्र, तो ये कहाँ जाएगी? बियॉन्ड 2f2। और ये देखो f2 है, ये 2f2 है, तो यहाँ इसकी ये बन गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे यहाँ इसके एम की वैल्यू क्या होगी? सर माइनस सर 1.6। सही है, सर प्लस की कहीं बात ही नहीं है। यहाँ देखो वेरी, जो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड खुद ही बोलता है मुझे निगेटिव रखो, हम क्या करें? वर्चुअल कहता है, इरेक्ट कहता है सीधा रखो, प्लस रखो, और इन्वर्टेड का मतलब निगेटिव। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? तो अब बाकी इमेज आप खुद बना के देख लेना ऐसे ऐसे करके कहाँ कहाँ से जाए। ठीक है, अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में आपको जो भी मिरर रखना है वो कहाँ पे रखना है? क्या पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। जहाँ मिरर रख दिया उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही पोल ओरिजिन। मिरर कहीं भी रख दो, लेकिन जो उसका ज्योमेट्रिक, वहीं से फिर अपनी दो एक्सिस खोल लो, एक ऐसी एक्सिस और एक ऐसी एक्सिस। अब इसमें साइन कन्वेंशन कहता है जो रीडिंग इधर लोगे वो निगेटिव, और इधर लोगे तो पॉजिटिव। जिसमें ऊपर हमने लोगे नेगेटिव क्योंकि आप एक्स एक्सिस नहीं देख लो कि एक्स एक्सिस में इधर पर -1 0 नहीं दिया जाता, और उधर क्या दिया जाता है? 1 0 और 2 0। तो उधर पॉजिटिव और इधर ली जाती कि नहीं? कार्टेशियन रूल फॉलो होता है। और ऊपर क्या ली जाती है? पॉजिटिव और 0 2, और नीचे क्या ली जाती है? नेगेटिव -1। तो ये नीचे क्या लोगे? अगर मान लो कहीं ऑब्जेक्ट ऐसा है तो लिख देना +2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, और इमेज मान लो कहीं यहाँ बन रही है, रियल बनेगी तो इधर ही बनेगी, क्योंकि रेज इधर से टकराएंगी, इधर आएंगे, यहाँ मिलेंगी। पीछे तो रियल नहीं बनेगी ना, वहाँ कोई स्क्रीन रखो कुछ मिलेगा क्या? तो इस तरीके से इसका जो HO हुआ
तो 2 सेंटीमीटर है, तो एचआई क्या हुआ? माइनस और -3.3 या जो भी लिखना हो लिख लो। ठीक, इसमें इस वाले फिगर में बताओ यू निगेटिव है कि वी निगेटिव है कि एफ निगेटिव है? सर FD लो ये तो कह रहे हैं तीनों निगेटिव। मैं कह रहा तीनों ये कह रहा है एफ इसलिए निगेटिव क्योंकि इसका सर्कल यहाँ पूरा हो रहा। इसमें ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, तो यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव। बोलो समझ में आने बात की नहीं? Yes, sir. इसमें यू निगेटिव कि वी निगेटिव? दोनों नहीं। ये सही है क्योंकि वी इधर है ना, इसीलिए तो पॉजिटिव कहा। भाई इनको यहाँ इन्होंने यहाँ देखा फिर यहाँ देखा, बोले कि यही तो ऑप्टिकल सेंटर। तो बोलो यू निगेटिव कि वी? सर दोनों पॉजिटिव। ये करें क्योंकि वी इधर, सर यू यू इधर है। नेगेटिव जिसने 9th में पार्टीशन सिस्टम पढ़ा है धोखा खा ही नहीं सकता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी सर पॉजिटिव सर पॉजिटिव हुआ कि नहीं? उधर नेगेटिव लिखा है। है कि नहीं? ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हो Positive. पॉजिटिव और नीचे गई नेगेटिव यहाँ क्या सीखा है? समझ आ गई बात? तो सर उधर अपने मैग्नीफिकेशन में माइनस करके लिखा है। मैग्नीफिकेशन में उल्टी बन गई ना इमेज, इन्वर्टेड बन गई तो निगेटिव। सर वो तो हाइट, सर वो तो इमेज की हाइट के लिए बोलेंगे ना सर। हाइट के केस से मैग्नीट्यूड आता है और इन्वर्टेड के केस से साइन आता है। समझ आई बात की नहीं? साइन से कभी ना बता देना कि छोटी की बड़ी, क्योंकि कई में निगेटिव होता है कि छोटी है और बड़ी भी है। वो सर अब ये चीज है कृतिका, इससे बताओ यू निगेटिव कि वी निगेटिव कि एफ निगेटिव? ठीक बता सर सब नेगेटिव अभी भी निगेटिव, ये तो पहले तीनों निगेटिव हाँ सर क्योंकि कॉन्केव है, तो कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो उसका फोकल लेंथ निगेटिव। क्या यू ऑलवेज निगेटिव? यस सर और क्या क्या चीज निगेटिव? तो कॉन्केव में एफ F निगेटिव, कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर। और बताओ ये तो एफ हो गया, अब वी क्या हो गया? वी तो एस पर एप्लीकेशन है जैसा कि कार्टेशियन सिस्टम बोलेगा। इतनी चीज याद रखो। और एफ पॉजिटिव किस केस के लिए? कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर? सर लेंस के लिए समझ नहीं आया ये साइन करना। लेंस, तो लेंस के केस में जो भी चीज है, मान लीजिए कि हमारे पास हम ये देखते हैं कि साइन कन्वेंशन में जो फोकल लेंथ है इसकी, ये देखा जाएगा कि रे कहाँ मिलती है, या इफ इट इज रियली मीटिंग और अपीयर टू मीट, तो यहाँ पर ये जो रे गई पैरेलल, ये इधर मिली, तो क्या इसकी फोकल लेंथ इधर पड़ेगी? बताओ इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड? सर इसका लेफ्ट साइड। और इसका प्रिंसिपल फोकस सर राइट साइड। यही बात है, और इसका सेकेंडरी फोकस लेफ्ट में है। तो जब यहाँ से जा रही है, सो आइदर इट विल एक्चुअली पास थ्रू फोकस और इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो क्या ये यहाँ से अभिसरित होती हुई प्रतीत हो रही है? Yes. और ये किरण यहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। सो इफ इट इज अपीयरिंग टू डाइवर्ज, तो बताओ ये नेगेटिव है पॉजिटिव? यहाँ से देख के बताओ। अच्छा ये कैसा है? एक्चुअली पास। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई है तो कॉन्वेक्स लेंस का एफ क्या है? पॉजिटिव। सही है, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स मिरर का वी क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का वी सर डिपेंड करता है। डिपेंड डिपेंड नहीं कर रहा इसमें तो हमेशा आपकी positive। स्कूटी पीछे ही बनता है, आपके आगे नहीं आ जाएगी ट्रक, ये आगे आ गई, पीछे ही बनेगी स्कूटी है ना कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या डिपेंड करेगा? रियल बन जाएगी, पीछे लेके जाओ कागज। जो रियल इमेज होती है ना, रियल इमेज ये है, ये देखो कि इस केस में इसको पेपर पे ले सकती हो। पर सर फिर आपने दोनों में उधर इमेज ये- लेफ्ट साइड में बनी ये तभी देखो। नेगेटिव लिया, राइट साइड में बनी ये तभी देखो। नेगेटिव लिया। ये जैसे है रियल इमेज, तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन और दूसरे Screen. में राइट में हमने तभी स्क्रीन, नेगेटिव इट कैन बी टेकन ऑन एक m is equal to अरे -. वो ठीक हो जाएगी। लेंस है मैग्नीफिकेशन कुछ भी हो, देखो ये बिल्कुल रियल आ रही है। चारों चार ये ला रहा है। सर आपको आता है मैग्नीफिकेशन आप देखो कुछ भी, आप देखो क्या ऊपर की ट्यूबलाइट रियल आ रही है? यस ट्यूबलाइट और उसका चोक और साथ में बल्ब, बोलो हाँ तो पेपर जला दीजिए। पेपर जला नहीं दे रहे हैं। ये देखो एक लाइट अपने उधर की ऑफ कर दो,
रियल का आ रही है सर, देखो। छोटी आ रही है। आप देखिए ट्यूबलाइट आई इसमें, आ रही है सर। यस सर, ट्यूबलाइट का चौक और ये सब पूरा दिख रहा है। यस सर। तो ये चीज है, और नहीं तो बाहर से आने वाली ये देख लो कि ये देखिए क्या एक मिनट, सर हाँ सर 1.5 घंटे का टेस्ट ले लो सर। अब ये देखो इसमें क्लियर आ जाएगा आपका। ये चीज है बाहर की है, आपको पेड़ पौधे इसमें दिख सर जाए, उल्टा दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। ये तो ट्यूबलाइट ले रहा है, तो दूसरा कर लेंगे। एक ये पूरा दिख रहा है। अभी रुको, एक मिनट रुकिए, ये सब लाइट फैन ऑफ कर दें, उधर का भी ऑफ करो, तो आप देखोगे कितना सुंदर चित्र दिखता है। ये बिल्कुल पेड़ उल्टे दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। नहीं सर दिखे? यस सर। तो बादल भी देख अभी देखो बादल, पेड़ दिख रहा है। धीरे धीरे अभी दिखा देते हैं, आपके पास दिखा देते हैं, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो थोड़ा दूरी में, अभी देखो बाहर का दृश्य, बोलो इमेज ली जा सकती है। यस सर, लीव जाता है। सर अभी एक मिनट रुको, उल्टा पेड़ दिख रहा है? यस सर, देखिए सर। सर ये कैसे दिख रहा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखो रियल इक्वल नहीं दिख रही। सर ये कैसे लाइट नहीं दो? बाहर से लाइट आ रही है, इसमें इमेज बन रही है। देखो फिगर नहीं देख रही है, इधर उल्टी नहीं जा रही है इमेज क्या? यस सर। देख लो, ये देखो सर और खोल तो पड़ता है। वो तो देखो पेड़ उल्टे नहीं दिख रही है, उल्टा वो जो मेरा सर पेपर ओपेक होता है आपका। सर ट्रांसलूसेंट होगा ना? ट्रांसपेरेंट सर पेपर ओपेक होता है ना? क्या पेपर ओपेक होता है? पेपर तो ओपेक ही है। मैं कह रहा था अब ये बात है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि जिसे लिया जा सकता है, जिसे नहीं लिया जा सकता। अगर यहीं पर मैंने क्या किया होता, कॉनकेव किया होता तो न बनती इमेज। सिर्फ ऑब्जेक्ट में रहता। लेंस सर। कॉन्वेक्स मिरर से बन किया है, और कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस था ना सर वो आप देखो। सर आपने सर उधर इमेज सर सर इसको सर कंफ्यूजन हो गया था, वो मैग्नीफिकेशन भी आपने माइनस किया। बोलो सर इसको ऊपर वाले में इमेज लेफ्ट में तभी माइनस में माइनस से थोड़ी होता है, इमेज आपकी उल्टी है तो निगेटिव रखो। लेफ्ट और राइट से क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन होगा उसमें रियल इमेज लेफ्ट में बनेगी, और जिसमें रिफ्लेक्शन होगा उसमें तो इधर जाके बनेगी ना, लेट जाके मिलेंगी तभी तो इमेज बनेगी। अब मिरर से कह दो कि हम तो, मिरर से कहो तुम राइट में जाओ तो बनाए, राइट में पीछे तो अंधेरा है मिरर के पीछे, वहाँ कुछ बनेगा क्या? उसे इधर ही रिफ्लेक्ट आके मिलना होगा। जो पहले वाले टेस्ट के रिजल्ट नहीं आया। अरे देखो, पहले इतनी बात हो गई। जिसके आगे वो F2 वही सर ये सबसे पहले वाले केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव और छोटा, सर फिर वो तो सर इसको क्या ये इधर है? अरे वो पहले का है। ये सर ये पहले का है सर, पहले इसको का है। ठीक करो। वो दूसरे केस क्या लेते हैं? सर ये इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर ये सर ठीक है, FPSO का कलर क्या होता है? क्योंकि सीधा है ना, सीधे पे प्लस और उल्टे पे बताओ, कहीं भाई ब्राउन रहता है। सही है? ग्रीन और ब्राउन दोनों रहता है। चलो सर FeSO4 का कलर ग्रीन होता है ना? हाँ, सर, लाइट लेकिन ग्रीन जब वो का कॉपर के रखा है साथ FeSO4। जब वो कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तब ब्राउन सर ग्रीन होता है। या फिर वो कॉपर के साथ ब्राउन क्यों बन जाते हैं? जब कॉपर से CU ऐसे को डिस्प्लेस करता है। ब्राउन में कुछ नहीं बनता। सर ब्लू लिखा है, ऐसा दिखा था। अभी हम बता देते हैं ब्लू आपको। पर सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ वही बता देते हैं। सर एक मिनट इधर हटो। एक मिनट। किस पे? ये टेस्ट दे लो एक बार, अभी 1 महीने और बाकी है आपके टर्म 1 के, तो उसमें हम हर चीज क्लियर कर देंगे।
क्योंकि जरा जल्दी में इन्होंने बोल दिया है टेस्ट। यस सर। सर अभी टेस्ट ले लीजिए। फिर भी आपका अभी ना जो वो वाला चेक हो टेस्ट तो नहीं लेंगे, आपके डाउट ही क्लियर करेंगे। जो आपका वो एरिया ऑफ सर्कल है ना, उसके लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि मैथ के बीच में गैप है। चलो सर एक मिनट सर आगे बढ़ेगा टेस्ट। अरे तेरा साइंस का एग्जाम नहीं है क्या? हाँ तो फिर तो कल ही है ना, फिर रात में नहीं है। अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमने कभी रहा करता था, तो मतलब अपशिष्ट ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में कोई ऐसा अंगतंत्र जो कभी यूज में रहा हो। सर अभी यूजुअल वो तो बैक्टीरिया की होनी करता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो होते थे ये रूमा ये इस तरीके से होते थे, जो खाना खाते थे बाद में जुगाली करते थे, वो पेट में जल्दी जल्दी घास भर लेते थे और बाद में दिन भर चबाया करते थे, क्योंकि वहाँ जानवरों के बीच में प्रतिस्पर्धा बहुत थी। और अब जब मनुष्य बन गए तो खाने की कमी नहीं रह गई है, तो वो जो अपेंडिक्स है अब उसका काम खत्म हो गया है। वहाँ पे खाना स्टोर होता था, फिर बाहर निकाल के गाय लोग जुगाली नहीं किया करती हैं, तो सलाइवा निकाल के फिर अंदर लेती हैं। सर अब मैंने सुना सर वो जैसे कि जो में होता है वाइट जेलस बैक्टीरिया सर गुड बैक्टीरिया स्टोर करता है क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो वो अगर उसमें खाना पहुंच गया, सड़ गया, तो उसे काट के निकालना पड़ता है, तो उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, सर टेस्ट ले लो सर। सर टेस्ट ले लीजिए। हाँ सर टारगेट कर दीजिए। हाँ क्या आईटी का पेपर कैसा गया? मेरा पूरी मैंने 15 मिनट में यूं मनी तो ये मुझे दे पूरा राम को टाइम नहीं कर क्या था? अरे भाई इसके एक में तो बोल मैंने छोड़ दिया, अगर लास्ट में फिर क्या इजी था। वो इधर संडे को फोन पे बोला था कि ऐसा ना तो लंच का तो यार संडे ने बोला था -0.6 नेट से देख के नेट से देख के गया था मैं। माइनस में तो बच्चों को ये प्लस नहीं मैं जो ऊपर की तरफ बनने तो उसमें प्लस होना चाहिए, ऊपर संडे माइनस लिखा था, मैं वो पूछ रहा था हो गया। सब फिर पिछले साल का नहीं करा जैसा बात नहीं ओए इसमें इमेज दिखा रहे हो -0.6 का करेक्शन किया था। पेपर आया था ना, अरे फ्लॉप हो गया है। या तो सर हमने बोला था तो साइंस हमें में वो देखो पूछ रहा था सर। तो पिछले साल का क्या था सर? बस वो अभी तो वही सर गुलाल मैं पूछ रहा है कि उसने माइनस बोला था तो आपने कहा था सही है। ध्यान नहीं दिया होगा, माइनस तो नहीं होगा ना, वर्चुअल होगा। जब सीधी बन रही है तो माइनस कैसे भाई होगा? आप क्या तुम ग्रुप में बता दी सर, वो पिछला एकदम से आ रहा है। कलर डस्ट 7 मॉलिक्यूल होंगे जैसे FeSO4 है उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन और 7H2O है, तो तो सब कहते green हैं ये ग्रीन कलर का ग्रीन विट्रॉल, हरा कशीस। कशीस मतलब एक तरीके का, कशीस का मतलब कसैला, खट्टापन, विट्रियस। विट्रॉल का मतलब तो समझते हो ना, विट्रियस। विट्रियस का मतलब तो समझते हो ना, खट्टा। खट्टा का मतलब तो समझते हो ना, सौर। चलिए हमारी जो सिंक होती है उसमें तो ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। तो ये चीज हो गई, वो भी है विट्रियस और रेजिनस, दो अलग अलग है, लेकिन जो विट्रियस है इसका मतलब खट्टापन भी है। तो अब यहाँ पर ग्रीन विट्रॉल हो गया, तो ये ग्रीन कलर का हो गया FeSO4। वास्तव में इसमें पानी चला ही गया होगा, ऐसा नहीं कि इसको कई बार हमने खोला बंद किया तो क्या इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं ले लिया होगा। ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, तभी ग्रीन हो गया, तभी ग्रीन हो गया। जब खरीद के लाए थे तभी से ग्रीन। अब ये देखो, वैसे इसके हमने ऊपर रबर बैंड लगा रखा है। CuSO4 का क्या कलर है? अच्छा, तो ये इसको कहते हैं नीला थोथा। तो इसमें सर जैसे एक तो यार कलर ब्राउन है तो That is blue vitriol. ब्लू विट्रॉल, इसको ये ब्लू कलर का है। इसमें जब वो हम लोग लेई बनाते हैं उसमें डालते हैं, जिससे चूहे लोग मर जाते हैं अगर बुक में हम बाइंडिंग करते हैं उसको। आजकल तो स्टेपलर चल गया, पहले बुक बाइंडिंग होती थी ना, तो उसमें है ब्लू विट्रॉल है, ब्लू कलर का है और खट्टापन है। और ये सब विट्रॉल आया कहाँ से? क्या ये सब H2SO4 में इन्होंने रिएक्ट की होगी?
और तब CuSO4 बना। और इसको क्या कहते हैं? दैट इज विट्रॉल। विट्रॉल का मतलब क्या है? क्या विट्रियस ऑयल, खट्टा तेल? ये ऑयली होता है H2SO4 और उससे इसकी रिएक्शन हुई तो चूंकि ब्लू कलर का है और जहरीला है तो इसलिए इसको कहा गया नीला थोथा। तो ब्लू विट्रॉल। थोथा मतलब पॉइजन। थोथा का मतलब साधु ऐसा चाहिए जो सार सार को गई रहे और थोथा दे ही उड़ाए, जो जहरीली चीज है वो फेंक दे, जो अपशिष्ट पदार्थ फेंको उस चीज को। दैट इज वेस्टियस सब्सटेंस। सर एक बार ये वाला टॉपिक समझा था लो सर, ये एक्सक्रीशन सर इसमें सर एक डाउट था सर। हाँ, बोलो, बोलो। फिर सर वो इलेक्ट्रॉन सिंगल ट्रांसफर का Fe का रिएक्शन होता है तो सर जो FeSO4 बनता है वो ब्राउन कलर का क्यों होता नहीं है? देखो सब उसमें ऐसा लिखा है। दिखा देना तुम्हें। देखो नहीं ये नहीं देखिए और FeSO4 CuSO4 और Fe ना। यस सर। तो सर FeSO4 ब्राउन कलर का कैसे हो जाता है? सब बुक में लिखा है। सर वो FeSO4 की Cu की बात की होगी सर। नहीं Fe इसे रिप्लेस कर देगा क्योंकि बात ना करो, आपस में बात ना करो। Fe is more reactive than copper, so it replaces it and इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू लिखा है इसमें लिखा है सर। अरे तो मेरे को आपका कौन सा है बताओ? ये रहा सर ये वाला टॉपिक समझ क्योंकि उसमें कॉपर आ जाता है। कॉपर का डिपॉजिट है। सर मैं वही तो पूछ रहा था। देखो इस पर ना ये जो नेल है, नेल पे क्या जम गया? कॉपर। तो कॉपर अलग हो गया ना यस सर। और ये ग्रीन हो गया सोल्यूशन ग्रीन हो गया। पहले कैसा था? ब्लू था। ग्रीन हो गया। अब एक चीज और देख लो, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट क्या करते हैं सर कि सैप। सर वो सैप और एक से निकाल जैसे आपको मालूम है कि ये जो सर रूट से स्लेरेंकाइमा है, इनमें क्या चीज होता है? किसके क्या है ये? स्लेरेंकाइमा जैसे कॉलेनकाइमा, पैरेंकाइमा, ये सब चीजें होती हैं। तो इनमें लिग्निन होता है। यस सर लिग्निन। तो लिग्निन बाहर निकलता है। ये सब मतलब जो चीज जो डेड होती जाती है ना सेल में, जैसे नारियल का खोखा है, अखरोट का शेल है, तो ये सब डेड है। जब कोई भी प्लांट का पार्ट डेड हो जाता है ना, वो प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। मालूम है जाइलम में 650 लीटर पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है एंड इट इज नॉट ए जोक। इतना प्रेशर पड़ता है। तो उसने अपने 3 पार्ट डेड कर लिए हैं। बोला पैरेंकाइमा से तुम हमारी सुरक्षा करो, हम इतना मेहनती काम है, जीवित रह के नहीं कर सकते कि हम वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी करें, ये भी करें, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। 3 पार्ट डेड है पैरेंकाइमा के अलावा सब डेड। और फिर फ्लोएम क्या करता है? खाना नीचे ले जाता है, उसको ज्यादा काम नहीं है, तो उसमें बोला फाइबर डेड रहो, बाकी सब जीवित तो अपना अपना काम करते रहे, कोई ऐसी सर बड़ी बात फाइबर क्यों डेड है? फाइबर इसलिए क्योंकि जो फाइबर है उसमें स्ट्रेंथ, जिसे स्ट्रेंथ देनी प्लांट में, उसे डेड होना पड़ता है। अब प्लांट में जो आपने एक्सक्रीशन पूछा है, पहली चीज क्या? लिग्निन। क्या लिग्निन एक सीमेंटेड पोर्शन है? नारियल का जूट देखा कितना हार्ड होता है, या उसकी शेल। और एक बात बताओ, पेक्टिन भी होता है। पेक्टिन मालूम है कहाँ पर होता है? ये लीफ की पेटियोल में, जो कॉलेनकाइमा की, किसकी? कॉलेनकाइमा जीवित रहते हुए भी। और ये सब किसकी? जो बिल्कुल सॉफ्ट है, वो बताओ। क्या आप इन तीनों को, जो स्लेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और पैरेंकाइमा है, सर स्केलेटन का है। ये है स्लेरेंकाइमा। सर ये कौन सा पार्ट है? ये जो वुडी पार्ट है, प्लांट में वुडी पार्ट होता है और एक ऐसा पार्ट होता है विच इज गोइंग टू बी वुडी, उसे क्या कहेंगे? वुड। पूरा जो बार्क है, पूरी लकड़ी, जितना टिम्बर है जिससे तुम्हारा फर्नीचर घर का बना है, वो सब वुडी है कि नहीं, लकड़ी का। और ये पैरेंकाइमा। क्या ये तीनों, ये जितने भी हैं, क्या ये परमानेंट सेल है? अब इन्होंने अपनी वृद्धि रोक दी है। नाउ दे आर नॉट ग्रोइंग, दे हैव अडॉप्टेड सम जॉब। तो इन सब में ये कौन सा अवशिष्ट पदार्थ निकालता है? पेक्टिन। इसकी जो सेल्यूलोइड वॉल है वो किसकी बनी है? यहाँ देखा था कि नहीं 9th में? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और पेक्टिन भी जमा है। क्या जमा है बताओ? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन भी एक सीमेंट टाइप हार्ड सब्सटेंस है। यहाँ इसने क्या निकाला? लिग्निन। प्लांट से कभी गम निकलते हुए देखा है? छोटा छोटा ऊज आउट हो रहा है, उसको कहते हैं सुबेरिन। रेजिन कलर हो गया, कोई कलर निकाले प्लांट से, बहुत सारे कलर है, सुबेरिन। तो 3 अपशिष्ट पदार्थ हैं पेक्टिन, कॉलेनकाइमा में,
लिग्निन स्लेरन का एंजाइम है, और सुबेरिन जो बार्क से निकल रहा बाहर। तो दे, और इसके अलावा भी जो प्लांट अपना बहुत सारा वेस्ट है, क्या वो वैक्यूल में रखते हैं? क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोकोमोशन नहीं करना है, हिलना डुलना है नहीं, रखे रहेंगे। और बाद में जब वैक्यूल बहुत ज़्यादा भर जाएगा, उसको कहेंगे विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, पत्तियों का झड़ जाना। इस चीज़ को कहते हैं कि प्लांट अपना ये जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, दे एक्सक्रीट देयर वेस्ट सब्सटेंस बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स और फॉलिंग ऑफ, उसमें जानते हो एब्सिसिक एसिड होता है, साइटोकिनिन एब्सिसिक एसिड, अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। और उसमें ये भी चीज़ है कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उससे क्या करता है कि उसको हटा देता है, जितने पार्ट होते हैं वेस्ट। तो कौन कौन से बताए? लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, और ये जैसा रेजिन कह रहे हैं, रेजिन यदि कोई कलर सब्सटेंस हुआ तो वो हुआ, वो सारी चीज़ें हटा देता है। और बार्क भी अलग अलग होती रहती है, चिप ऑफ नहीं होती रहती, बार्क उसमें से अलग अलग होती रहती कि नहीं, विल्टिंग ऑफ लीफ, पत्तियों का झड़ जाना, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये सारी सर लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन और सर जो सैप होता है रेजिन, रेजिन बोले तो रेजिन, सर जो सैप होता है वो हेलिकॉइड क्या होता है? और ये वैक्यूल में भरता है ज़्यादातर अंदर, जो हर एक सेल में भी जो उसका वेस्ट है वो बाहर नहीं फेंका जाता। सर टेस्ट लीजिए। हाँ सर टेस्ट इतनी बात समझे? और पूछो। सर टेस्ट सर हाथ में सर का बता दो सर ग्राम। चलो एक चीज़ और बता दो, सर टेस्ट एक मिनट रुक जाओ, डाउट क्लियर कर देना। सर ट्रांसपिरेशन का भी तो सर प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के वैक्यूल्स में, सर सुबेरिन का सर सेल्युलर वैक्यूम, सेल्युलर वैक्यूम, हाँ वैक्यूल, सेल में तो वैक्यूल होते हैं। सुबेरिन जो गोल के लड्डू खाते हो, आज गोल क्रिस्टल क्रिस्टल बहुत इजी है। उसके गोल के लड्डू भी बनते हैं, वो चीज़ की सुबेरिन। सर ये प्रेजेंट का होता है मतलब वो प्लांट से कभी बाहर बहते हुए कुछ नहीं देखा। चलो अब देखो कुछ और भी चीजें देखेंगे, एक आपका भी देखेंगे। ये देखो कि मान लीजिए, भाई बात ना करें, ये हमारे पास क्या है, ये दो चैम्बर है। हार्ट के बारे में थोड़ी बेसिक चीज समझ लेना। सर आता सब पूछो ये हार्ट हो गया। अब यहाँ पर कई चीजें हैं। सबसे पहले जो ये ब्लड आया, सर वेना का वो ब्लड कैसा था? सर डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है। Yes, तो sir. ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड क्या ब्लू कलर का है? यस सर तो ये इसमें गिरा। सर राइट सर राइट तो अब यहाँ पर जो इधर की चीज है, जो हमारे किधर है बताओ? सर राइट लेफ्ट है, तो उसे क्या बोलोगे? राइट। राइट। तो राइट एट्रियम है, ये क्या चीज हो गई? राइट एट्रियम। और ये क्या हो गया? ये लेफ्ट ऑरिकल ऑरिकल जो लेफ्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब यहाँ पर गिरा तो ये कैसा कस्पिड वॉल्व है? सर, right cuspid। Tricuspid। इसमें 3 ऐसे वॉल्व बने हैं, वो खुल जाएगा। यस सर और खुल के इसमें से ब्लड जब इसमें पूरा भर जाएगा तो उससे प्रेशर पड़ेगा। बिना प्रेशर के नहीं खुलता है, कि वो खुला ही रहे। फिर जब सब तरफ की दीवार से प्रेशर पड़ेगा तब वो खुल के गिरेगा, और खुल के गिरे फट से गिर जाएगा। और जब ये गिरेगा, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये इस तरीके से हार्ट है, मुट्ठी ठक 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 ठक, एक बार इधर से प्रेशर, एक बार इधर से प्रेशर। तो जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड कहाँ भेजा जाएगा? सर ऊपर सर ऑक्सीजनेशन के लिए ऊपर पल्मोनरी लंग्स में जाएगा। और वो उसे कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से बाहर जाएगा वो सामान आर्टरी ले जाएगा, और जो हार्ट में आएगा वेन लेके आएगी। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ गिरा? सर राइट वेंट्रिकल राइट ऑस्ट्रियम, ठीक है, ऑरिकल। तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ से इसमें गिर गया। फिर इससे गिरने के बाद
इसमें क्यों गिरा, वहीं से क्यों नहीं गया? क्योंकि ये मस्कुलर है, यहाँ सेप्टम बहुत मोटा है। सर यहाँ से भेजना है सर वहाँ पे। ये जो कहते हैं ना कि इसका पेरिकार्डियम, अगर उसकी मोटाई देखनी है तो राइट वेंट्रिकल का जरा नीचे का हिस्सा देखो, ये कितना मोटा है, यही है। ये फट जाएगा जब हार्ट फेल्योर होगा, तो यही डैमेज हो जाए। अब यहाँ पर ये ब्लड इकट्ठा हो गया, तो ये जो ब्लड इकट्ठा हो गया ये ब्लू है, तो ये यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? सर ऑक्सीजनेशन के लिए ये लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन सर। तो लंग्स में जाएगा, दैट इज पल्मोनरी अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन आर्टरी आर्टरी लेके जाएगी और वापस आएगा तो कहाँ गिरेगा? लेफ्ट। अब ये गया और वापस आया, सर बाइकस्पिड वॉल में ये यहाँ पे है बाई, एक ही बात है बाई डाई। ठीक है, डाइकस्पिड वॉल। फिर ये यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ आया, तो जब इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो ब्लड आया ये कैसा आया? सर ऑक्सीजनेटेड। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। प्रतिका बता सकती हो जो ब्लड यहाँ गिरा है वो किसके द्वारा गिरा है? Pulmonary artery. सर pulmonary vein। आया तो वेन बोलो, Yes, हार्ट sir. में आया। इन नहीं समझ पाई, वी इन हम आ रहे हैं, तो आया तो इन, चूंकि पल्मोनरी रीजन में गया, लंग्स में, लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, फुसफुस कहते हैं लंग, क्योंकि वो फुसफुस करता रहता है। सर एक बार ये सेकंड अब देखो, अच्छा ये यहाँ आ गया, फिर ये कौन सा बॉल है? सर डाइकस्पिड वॉल। अगर ये वहाँ ना आए तो मिट्रल वॉल कहना। मिट्रल वॉल। अच्छा इसके बाद यहाँ पर आया, अब यहाँ पर गिर गया, बताओ अब जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर आउर्टा से बाहर चला जाएगा, यहाँ से आउर्टा है, तो बॉडी में चला जाएगा। जो आउर्टा है वो किस में बदल जाता है आगे? आर्टरी में। आर्टरी किस में बदल जाती है? आर्टीरियोल्स में। आर्टीरियोल्स किस में बदल जाती है? कैपिलरीज। फिर जब कंबाइन होती है वीनियोल्स, फिर वेन्स, फिर वेना का ऐसा होता है। अब बोलिए सर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। सर टेस्ट में ये कौन सी आती है? आप पूछ लो, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है सीजन? नहीं है, वो तो पढ़ाने आते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो ना आती है पूछ लो। सर कोई तो क्वेश्चन होगा, सर ऐसी बात। इधर कर दो। बोलो कौन सा? सेकंड और थर्ड। हाँ बोल बोल। फर्मेंटेशन। अबे यार जब इसमें ऑक्सीजन मजाक कर रहा है। फर्मेंटेशन नहीं होता है, इसमें अल्कोहल फॉर्म अरे अलग टेस्ट। एल्कोहल नहीं फॉर्म होता। फर्मेंटेशन में होता है। अरे होता है भाई, होता है। सीधे नॉन होता है। लुइस एक साइड ले लो और इसमें नहीं किया था ना फर्मेंटेशन। अरे वो तो फर्मेंटेशन किया बता, मैंने सर का फॉर्मूला बता। एक मिनट देखें। नहीं किया। नहीं पहचान क्या चीज? सर लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन किया था ना। हाँ वो हाँ, नहीं, उसके पास्चराइजेशन किया था। हाँ दोनों किया था। लिखा था उसका फॉर्मूला बताइए। C12 और कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर इन साइंस। सर इसमें से ट्रांसलेट कैसे कुछ वैक्सीन बनाई थी लुइस पास्चर। वैक्सीन सिर्फ fermentation कोरोना किसी एंड की रेबीज के लिए। एक बार सर्दी फर्मेंटेशन किसी ने किया था। देख लेंगे। तो गूगल पे मार। चलो अब आगे देखो, एक कुणाल का क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सर दोनों सेकंड थर्ड। सेकंड नंबर देखो, तो देखो ये देखिए, अब इसमें सिस्टीमिक सर्कुलेशन है सर वो नीचे और बॉडी पल्मोनरी वो सर्कुलेशन। ऊपर वाला है। ये देखो, ये चल ये देखो, यहाँ से कहाँ गया? बॉडी बॉडी में गया। अब बॉडी से कहाँ आया? इधर देखो, इधर राइट आर्टरी। तो है क्या करिए? राइट आर्टरियम में। सर वो कौन सी वॉल होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वॉल जो हार्ट को? ब्लड या सर नहीं, ब्लड वेसल। न्यूट्रल कैपिलरीज होंगी। हार्ट वॉल। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर वही हार्ट वॉल। नहीं, ब्लड वेसल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हार्ट वॉल।
सर क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर नहीं है, आपको मैंने कभी पढ़ा नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 156 है। पेज नंबर चेक करो। पेज नंबर क्या है? 132। ये देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये कौन सा सर्कुलेशन है? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? सिस्टीमिक। क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन है और 132 पे। ये 132 पेज पे तो है नहीं। अच्छा ये देखो, यहाँ से, ये नहीं 156 है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ? फिर यहाँ से कहाँ गई? क्या यहाँ से लंग्स पे गई? और लंग्स से इसमें आई, ये कौन सा सर्कुलेशन है? कैरोनरी आर्टरीज होगा। बस यही तो है। जो भी है। ये वाली वेन का नाम क्या है? वेना कावा। वेना कावा। और जो जिससे बॉडी में जा रहा है उसे ओटा। आorta। बाकी चीज तो आप जानते हैं, ये सेप्टम हो गया। यस सर। अब हम इनका क्वेश्चन नेट पे देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है हमारे। सर बुक में ही नहीं है। अरे अमेज़न की बुक है। और थर्ड क्वेश्चन देखो इनका, नोडिया। पर इसका आंसर मुझे पता। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड। देखो इसमें कहा गया है कि फेज ऑफ सर्कुलेशन की, ये जो हार्ट है ये इस तरीके का है और उसमें ये वाला है। तो इसमें ये बता रहा है कि ऐसे है, यहाँ से भी ऐसे दिखा रहा है, यहाँ से भी। ये कौन सा फेज है? सर जिसमें लंग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए भेजा जाता है और जिसमें बॉडी को भेजा जाता है डीऑक्सीजनेशन। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन फेज है। तो ब्लड ट्रांसफर्ड टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। जब यहाँ दोनों से प्रेशर पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फेज है ना, तो ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स। ये इसका बी आंसर है। ब्लड इज ट्रांसफर्ड फॉर लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड साइमल्टेनियसली ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू बॉडी। सर सेकंड का क्या था? यहाँ से कहाँ जाएगा? इधर तो पूरा ब्लू है ना, लेफ्ट में ब्लू है सर और राइट में रेड है। तो ये ब्लू वाला जाएगा लंग्स में रेड वाला और ये जाएगा बॉडी। सर मैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फिगर गिव्स द स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो कह रहा है कि अब जरा देखो, एक और फिगर दिया है कि यहाँ पर एक इस तरीके का हार्ट दे दिया है। सर ये रेसिबल कर दीजिए। अच्छा अच्छा, कम कर दो कम। अब नहीं देखो, जरा यहाँ से देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर बेस्ड है, और फिर यहाँ से आ रहा है, फिर से यहाँ आ जा रहा है, और एक यहीं से निकल रहा है, निकल तो, पल्मोनरी वेन होगा शायद। और यहाँ पर बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, मैं मिला नहीं मेरे को। और ये ऐसे आ गया, ये देखो। तो अब ये पूछा जा रहा है ये कौन सा सर पार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये पूछा जा रहा है ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, ए बी सर फर्स्ट टू फोर्थ का पूछा जा रहा है। ठीक है। अब एक ये पूछा जा रहा है सी कौन सा है, और ये कौन सा पूछा जा रहा है डी। तो ये क्या क्या चीजें हैं, ये चीज पूछी जा रही है। भाई ये क्या है, सर ये पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि बाहर निकला तो